कभी कभी इंसानी भूख समझ से परे होती है। फ्रांस का एक लड़का मिशेल लोटिटो बचपन से ही खा रहा था कांच और धातु। डॉक्टरों ने पाया कि उसका पेट आम इंसानों से अलग था, एक बुलेट प्रूफ मशीन की तरह जो लोहे को भी पचा सकता था। और फिर आया उसका सबसे बड़ा कारनामा, एक पूरा हवाई जहाज खाना। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वो लोहे को छोटे टुकड़ों में काटता, चिकनाई लगाकर खाता, जैसे कोई चिप्स खा रहा हो। 2 साल लगे, लेकिन मिशेल ने कर दिखाया, एक पूरा हवाई जहाज खा गया और दुनिया को चौंका दिया। एक समय ऐसा था जब स्टीफन बोल भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें और दिमाग दुनिया को ऐसे कैद कर रहे थे जैसे एक कैमरा। सिर्फ एक बार ऊपर से शहर को देखना और स्टीफन की आंखें ले लेती हैं हर इमारत का नक्शा, हर गली का मोड़। बिना किसी फोटो के, बिना किसी गाइड के, बस यादों से एक विशाल शहर उसके कैनवस पर जिंदा हो जाता है। दुनिया हैरान थी, ये हुनर किसी मशीन का नहीं, इंसान का था। स्टीफन विल्टशायर को मिला ह्यूमन कैमरा का नाम। आज वो कला और याददाश्त की मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को देखने का नया तरीका दिखाती है। एक ऐसा योद्धा जो आज भी समुराई की आत्मा को जीवित रखता है, इसाओ माची, आधुनिक समुराई। सिर्फ 0.2 सेकंड में। और तलवार ने हवा में उड़ती गोली को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह है इंसानी सीमा से परे कौशल। इसाओ के पास दर्जनों रिकॉर्ड हैं, लेकिन हर वार के पीछे है वर्षों की साधना और फौलादी अनुशासन। जब मशीनें भी पीछे रह जाएं, तब इंसान की साधना को चमत्कार कहा जाता है। यह सिर्फ कला नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। इसाओ माची, वो नाम जो आज भी समुराई की गरिमा को जीवित रखे हुए है। किम पीक, एक बच्चा जो बोलने में धीमा था, लेकिन पढ़ने में बिजली की तरह तेज। बचपन से ही किताबें उसकी दुनिया बन गई थीं। किम एक साथ 2 पन्ने पढ़ सकते थे, एक आंख से एक पेज। और वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। उसे 12,000 किताबों की हर लाइन याद थी। इतिहास, विज्ञान, संगीत, गणित जैसे ज्ञान चलता था उसकी नसों में। फिल्म रेन मैन उन्हीं पर बनी थी। डस्टिन हॉफमैन खुद किम से मिलने आए और कहा, तुम असली हीरो हो। किम का दिमाग सुपर कंप्यूटर था, लेकिन दिल एक मासूम बच्चे जैसा। एक सादा, शांत पर चमत्कारी जिंदगी। एक आदमी, एक मिशन, 50 दिनों में 50 मैराथन, पूरे अमेरिका में। क्या ये मुमकिन है? गर्मी, बर्फ, बारिश, कोई मौसम रोक नहीं पाया। दिन हर राज्य में दौड़ा, जैसे शरीर को थकान छू ही नहीं सकती। वो दौड़ते दौड़ते खाता था। पिज्जा, प्रोटीन बार, एनर्जी ड्रिंक, उसके शरीर को ईंधन की तरह चाहिए था सब कुछ। जब शरीर जवाब देने लगता है, तब आत्मा दौड़ती है। दीन की हिम्मत ने थकान को हरा दिया। 50 दिन, 50 मैराथन, 50 राज्य। दीन कारनाजेस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। डैनियल टैमेट ने लगातार 5 घंटे तक पाई के 22,514 डिजिट याद करके सुनाए, वो भी बिना किसी गलती के। उनके लिए ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये तो रंग और आकार हैं। डैनियल संख्याओं को सुनते नहीं, देखते हैं। हर संख्या एक रंग, एक आकार, एक भावना बन जाती है। उनके लिए गणित कला है। डैनियल ने न केवल 11 भाषाएं सीखी, उन्होंने अपनी खुद की भाषा मानती बनाई, जो पूरी तरह से नए व्याकरण और शब्दों से बनी है। जटिल गणनाएं,
डैनियल के लिए ये खेल है। गणना इतनी तेज कि कंप्यूटर भी हैरान हो जाए। उनका दिमाग एक रहस्यमय चमत्कार है। ज़्लाटा का शरीर ऐसा लचीलापन रखता है जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन है। ये ह्यूमन प्रेट्ज़ल बन जाना उनके लिए आम बात है। कांच की बोतलों के ऊपर बैकबेंड करना ज़्लाटा के लिए ये कोई स्टंट नहीं बल्कि कला है। जब ज़्लाटा एक छोटे से बक्से में समा जाती हैं, तो लगता है जैसे हड्डियां रबर से बनी हों। दुनिया भर में उनके रिकॉर्ड्स हैं और हर एक पोज दर्शकों के दिलों को थाम देता है। जब पहली बार उनके शरीर पर चम्मचें और कांटे चिपके तो सबको लगा कोई चाल है। लेकिन ये था असली मैग्नेटिक मैन। 36 किलो तक का लोहा उनके शरीर से ऐसे चिपका रहता था जैसे चुंबक हो, बिना किसी दर्द या चोट के। एक कार को सिर्फ अपने शरीर से जोड़कर खींचना, ये था उनकी ताकत और विलक्षणता का सबूत। वैज्ञानिकों ने उनके शरीर की बनावट की जांच की, चुंबक नहीं, बस बेहद खास त्वचा। अपनी अनोखी कला को वो अगली पीढ़ी को सिखाना चाहते थे, ताकि मैग्नेटिक मैन की कहानी हमेशा जिंदा रहे। 3 साल की उम्र में बेन ने रेटिना कैंसर के लिए दोनों आंखें खो दीं। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी की शुरुआत थी। उसने पाया कि वह ध्वनि का उपयोग करके देख सकता है। एक बल्ले की तरह उसने अपनी जीभ क्लिक की और गूंज के लिए सुना। बेन सिर्फ अपने दम पर नहीं चलता था, वह अकेले ध्वनि का उपयोग करके साइकिल चलाता था, वीडियो गेम खेल मजा। बेन ने अंधापन को अपनी सीमाओं को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। हालांकि वह 16 साल की उम्र में गुजर गया, बेन ने निडर दृढ़ संकल्प और आश्चर्य की विरासत को पीछे छोड़ दिया। एक लापरवाह क्षण ने सब कुछ बदल दिया। कार्लोस एक दुर्घटना के दौरान कार से फेंके गए, जिससे उन्हें गंभीर सिर की चोट आई। डॉक्टरों ने उनके जीवन को बचाने के लिए उनके खोपड़ी का एक बड़ा भाग हटा दिया, जिससे उन्हें आधा सिर मिला। वह दुनिया का सामना और स्वयं का साहस के साथ करते हैं, नजरों और निर्णयों के बावजूद। आज वह अपनी कहानी का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए करते हैं, यह साबित करते हुए कि गलतियां आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करती।